हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमने स्टार्ट करा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कार्डिनल अप्रोच से देखा था कि कार्डिनल अप्रोच से कस्टमर अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम कैसे करेगा। हमारे पास दो अप्रोच थे कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑब्टेन करने के लिए। पहला अप्रोच था कार्डिनल अप्रोच, दूसरा अप्रोच था ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच में जो हमें दिया है, जो बताया कार्डिनल अप्रोच, वो है हमारे एल्फ्रेड मार्शल। वो कहते हैं कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन के लिए उन्होंने कुछ अजम्पशंस ली कि हम नंबर्स में मेजर करेंगे कि कंज्यूमर अगर कोई गुड्स कंज्यूम करता है तो उसको नंबर्स में सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे आपने एक बर्गर खाया तो उसको 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, फिर उसने दूसरा बर्गर खाया उसको 18 का सेटिस्फेक्शन मिला। तो एल्फ्रेड मार्शल कहते हैं उनको नंबर्स में सेटिस्फेक्शन मिल रहे हैं। और एल्फ्रेड मार्शल दो तरीके से बताते हैं, जब वो सिंगल गुड्स परचेज करेंगे तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकलेगा, और अगर वो दो गुड्स कंज्यूम करेंगे तो इक्विलिब्रियम कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। हमने ये सीख लिया है हमने पिछली वीडियोस में। आज हम देखेंगे ऑर्डिनल अप्रोच, मतलब जब ये अप्रोच, इस अप्रोच के काफ़ी समय के बाद हमारे पास आए हिक्सन कहते हैं कि ये कोई अप्रोच नहीं है कि आप किसी भी गुड्स का सेटिस्फेक्शन आप नंबर्स में काउंट कर लो। ये उन्होंने गलत माना कि ये ठीक नहीं है। ठीक ऐसा होता है, इन्होंने कहा कि अगर आपके पास दो गुड्स हैं तो आप उनको रैंकिंग दो कि आपको मान लो दो आपने पिज़्ज़ा और बर्गर दो गुड्स लिए, या तो आप क्या बोलोगे, आपको पिज़्ज़ा अच्छा लगा बर्गर अच्छा नहीं लगा, मतलब पिज़्ज़ा अच्छा लगा फर्स्ट रैंक इसको दी, सेकंड रैंक इसको दी, या आप बर्गर को फर्स्ट रैंक देके सेकंड रैंक पिज़्ज़ा को दे सकते हो। बट आप ऐसा नहीं काउंट कर सकते कि आपको बर्गर से 20 का सेटिस्फेक्शन मिला, 20 यूटिल्स का। ये तो अजम्पशंस है, तो इन्होंने इसको बिल्कुल डिनाई कर दिया। तो इन्होंने अपनी नई थ्योरी दी कि मैं जो गुड्स से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है उसको रैंक्स प्रोवाइड करेंगे, रैंक्स के थ्रू करेंगे। जैसे इन्होंने बोला कि अगर आप एक पिज़्ज़ा लेते हो और 15 बर्गर लेते हो तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। मतलब जैसे जब भी हम बात करते हैं तो हम बंडल्स की बात करते हैं। बंडल्स मीन्स जिसमें आप दो गुड्स लेकर चलते हो, दो गुड्स के एक ग्रुप को आप क्या कहते हो, बंडल्स। तो बंडल्स में कहा जाता है कि आप दो ग्रुप साथ, मतलब दो गुड्स साथ लेके चलोगे। जैसे पिज़्ज़ा बर्गर, 2 पिज़्ज़ा 10 बर्गर, 3 पिज़्ज़ा 6 बर्गर, 4 पिज़्ज़ा 3 बर्गर, 5 पिज़्ज़ा 1 बर्गर। मतलब ये अलग अलग क्या है, कॉम्बिनेशन है। कंज्यूमर अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इनको रैंक्स दे सकता है कि इस पॉइंट पर वो सबसे ज़्यादा उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल रही है, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस, फिफ्थ प्रेफरेंस, या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, या फर्स्ट सेकंड, किसी को भी अपने अकॉर्डिंग जहां पर उसे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको रैंकिंग दे देगा। इसलिए ऑर्डिनल अप्रोच कहता है, अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनल अप्रोच एक कंज्यूमर कैन रैंक वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर ऑफ हिज प्रेफरेंस। मतलब वो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्या करेगा, रैंक्स देगा। वेरियस कॉम्बिनेशन है, जो अलग अलग ये कॉम्बिनेशंस हैं इनको क्या करेगा, रैंक्स प्रोवाइड करेगा। जैसे मैंने बताया, तो ऊपर से रैंकिंग दे सकता है, नीचे से दे सकता है, या किसी को भी वो रैंकिंग दे सकता है जहां पे उसे सबसे ज़्यादा मतलब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जहां पे उसको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देगा। ठीक है। अब कह रहा है कि जैसे मैंने बताया, हो सकता है उसको बर्गर अच्छा लगे पिज़्ज़ा से ज़्यादा, या पिज़्ज़ा अच्छा लगे बर्गर से ज़्यादा। तो ये उसके क्या हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है। कह रहा ऑर्डिनल यूटिलिटी इज द यूटिलिटी एक्सप्रेस इन रैंक्स। मतलब ऑर्डिनल यूटिलिटी में हम क्या करते हैं, जो हमारी जो यूटिलिटी है, मतलब जो प्रेफरेंस है, जो हमारी सेटिस्फेक्शन है, वो उनको हम रैंक्स में करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मुझे अगर पिज़्ज़ा अच्छा लगता है तो मैं पिज़्ज़ा को फर्स्ट रैंक दूंगा और बर्गर को सेकंड रैंक। तो अब इसी के साथ हम आते हैं, क्योंकि हमारा नाम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को हम इंडिफरेंस कर्व या हिक्सन एनालिसिस भी कहते हैं। तो अब बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, एक तरीके से ग्राफिकल, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है दो गुड्स का, विच शोज वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट। मतलब जहां पर कंज्यूमर को
सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे मैं आपको बताऊं, कंज्यूमर अगर यहाँ पर एक पिज़्ज़ा और 15 बर्गर को कंज्यूम करा तो भी उसको उतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा जितना वहाँ पर 5 पिज़्ज़ा और 1 बर्गर का सेटिस्फेक्शन। मतलब हर लेवल पे उसका जो सेटिस्फेक्शन होगा क्या होगा, कंज्यूमर इज इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इन्होंने ये कहा इंडिफरेंस कर्व रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल्स ऑफ टू गुड्स अमंग्स विच द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब हर लेवल पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, सेम प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बताया है कि अगर वहाँ पर ये बर्गर है, ये पिज़्ज़ा है, अगर वो 5 पिज़्ज़ा के बारे में बता रखा है और बर्गर, ये इंडिफरेंस कर्व है। इसी को मेन हम क्या कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व। ये कर्व कह रहा है कि आप अगर 15 बर्गर लेते हो तो आपकी पिज़्ज़ा की प्रेफरेंस कितनी है, 1 है। अगर आप 10 बर्गर लेते हो तो आपका 2 पिज़्ज़ा का प्रेफरेंस है। अगर 6 बर्गर लेते हो तो 3 पिज़्ज़ा, 4 पिज़्ज़ा है तो 3 बर्गर, 5 पिज़्ज़ा है तो 1 बर्गर। इट मीन्स ये इसका कॉम्बिनेशन, यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है, और इसी को बोला जाता है इंडिफरेंस कर्व। इसी कर्व को क्या बोला जाता है, इंडिफरेंस कर्व। और ये कैसा कर्व है, कॉन्वेक्स कर्व है। ये ओरिजिन पे कैसा है, कॉन्वेक्स, ओरिजिन पे कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो हमारा इंडिफरेंस कर्व क्या हो गया, इंडिफरेंस कर्व एक तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि क्या शो करता है, वेरियस डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल्स ऑफ टू गुड्स which are indifferent, which the consumer is indifferent। जहां पर indifferent होता है मतलब हर लेवल पे सेम है, हर लेवल पे क्या है, सेम लेवल है, ठीक है। अब बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक प्रेफरेंस क्या होती है। तो हम बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक प्रेफरेंस, वो प्रेफरेंस है जहां पर एक रैशनल कंज्यूमर जब तक उसे सेटिस्फेक्शन मिलता रहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को कंज्यूम करेगा। जैसे कह रहा है, इट मीन्स कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ क्वांटिटी एज इट ऑफर हिम हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अगर उसे हायर लेवल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो वो और गुड्स को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, प्रेफर देगा। इसलिए उसको कहा गया मोनोटोनिक प्रेफरेंस। क्या बोला गया इसको, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। कह रहा है इट मीन्स दैट ए कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ कमोडिटी एज इट ऑफर हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। कोई भी बंडल या ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन अगर उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा तो वो उसको प्रेफर करेगा। इसलिए इसको क्या बोला गया, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं, कहा कि 2 डिफरेंट बंडल है, मतलब मैंने बताया 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन को बंडल कहते हैं, ठीक है। जैसा बोला गया 10 पिज्जा है और 10 बर्गर है, या 7 पिज्जा है 7 बर्गर है, इन दोनों में से वो किसको प्रेफरेंस देगा। अगर ये कॉम्बिनेशन लेता है तो भी उसे सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा क्योंकि दोनों 10-10 है। या ये दोनों, इन दोनों को चुनता है 7 पिज्जा या 7 बर्गर, यहाँ पर भी क्या है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब वो किसी को भी चुनेगा, यहाँ पे वो किसी को भी फर्स्ट इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, क्योंकि दोनों में क्या मिल रहा है, सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। बट जब भी हम बात करते हैं 2 बंडल्स, और यहाँ पे डिफरेंट है, मतलब 10 पिज्जा 7 बर्गर, 9 पिज्जा 7 बर्गर। यहाँ पे देखो बर्गर तो सेम है बट पिज्जा क्या है, पिज्जा आपके 10 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस वो किसको देगा, यहाँ पे देगा फर्स्ट प्रेफरेंस, और यहाँ इसको क्या करेगा, सेकंड प्रेफरेंस देगा। इसको क्या करेगा, सेकंड प्रेफरेंस देगा, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप एक्चुअली क्या होता है, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। क्या होता है, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व दैट रिप्रेजेंट कस्टमर प्रेफरेंस ओवर द बंडल्स ऑफ टू गुड्स। मतलब ये क्या होता है, फैमिली का मतलब जहां पर एक से ज्यादा क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व होते हैं, और वहां पर वो क्या करते हैं, प्रेफरेंस देखते हैं हर लेवल में। मतलब यहाँ पर भी सबसे हाई लेवल किसको सबसे हाई रैंक दी है, यहाँ पर हाई लेवल ऑफ रैंक्स, यहाँ पर हाई लेवल ऑफ रैंक्स। तो जिस भी पॉइंट को, ये इससे प्राइस, ये कमोडिटी एक्स कमोडिटी वाई, तो जहाँ पर ये इसका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर हायर लेवल ऑफ क्या है, सेटिस्फेक्शन, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ टू गुड्स। जहाँ पर मतलब मोर प्रेफरेंस दे रहा है वो कंज्यूमर को, मतलब कंज्यूमर जहाँ पे मोर प्रेफरेंस दे रहा है। अब बात करेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है जहां पर जो कमोडिटीज है वो क्या करी जाती है, एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट करी जाती है। मतलब सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है कि अगर जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं,
मैं इसको रब कर देता हूँ, मैं आपको एग्जांपल यहाँ समझाता हूँ। जैसे क्या हुआ, अगर कॉम्बिनेशन है पिज्जा, बर्गर, जैसे देखो क्या हुआ, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या था, इसको अगर एक पिज्जा का गेन करना है, अगर क्या करना है, एक पिज्जा का गेन करना है, तो उसको 5 बर्गर का क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेम इस लेवल पे अगर उसको एक पिज्जा का गेन करना है तो क्या करना पड़ेगा, 4 बर्गर का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेम अगर उसको कितना, यहाँ पर पिज्जा एक ही गेन हो रहा है हर लेवल पे, एक पिज्जा गेन करने के लिए 3 बर्गर का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेम एक पिज्जा को गेन करने के लिए अब 2 बर्गर का क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसी को ही हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन refers to rate at which commodity can be substituted with each other so that total satisfaction of consumer remains the same। यहाँ पर अगर उसने 5 सेक्रीफाइस करा एक पिज़्ज़ा के लिए, मतलब ये कॉम्बिनेशन भी सेम सेटिस्फैक्शन देगा। 15 मतलब एक पिज़्ज़ा और 15 बर्गर का कॉम्बिनेशन भी आपको सेम सेटिस्फैक्शन देगा। 2 पिज़्ज़ा 10 बर्गर का कॉम्बिनेशन भी आपको सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन देगा। 3 पिज़्ज़ा 6 बर्गर का कॉम्बिनेशन भी आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा। ऐसे हर लेवल पे आपको लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन डिक्रीज नहीं होगा, बट सब्स्टिट्यूट कर देंगे कि हम अगर पिज्जा बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कितना बर्गर को रिड्यूस करना पड़ेगा, उसके रेशियो को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व के बारे में कि इंडिफरेंस कर्व के कुछ हमारे पास अजम्पशंस होते हैं, या पहले हम कुछ करने पहले अजम्पशंस कर लेते हैं। कुछ अजम्पशंस होते हैं हमारे पास, अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व, अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो अजम्पशंस में पहला कहता है, अजम्पशन ये है कि हमेशा 2 कमोडिटी होंगी, 2 कमोडिटीज। जब भी हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखेंगे तो कॉम्बिनेशन हम 2 गुड्स का देखेंगे, 2 गुड्स से ज्यादा का नहीं, क्योंकि जैसे कि हमारे कार्डिनल अप्रोच में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था सिंगल कमोडिटी और 2 कमोडिटी, यहाँ पर 2 कमोडिटी से हम इंडिफरेंस कर्व को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखेंगे। तो 2 गुड्स होने चाहिए अजम्पशन से पहला। दूसरा कह रहा है नॉन सैटिस्फैक्टी, नॉन सैटिस्फैक्टी मतलब हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे नहीं पहुंचे अभी, उनको अभी और गुड्स, मोर एंड मोर गुड्स को क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, उसके बाद जाकर उनका हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाएगा, हमेशा वो क्या करेंगे, मोर एंड मोर गुड्स को कंज्यूम करेंगे। थर्ड है ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच है कि हम क्या करेंगे, रैंकिंग देंगे, हम उनको नंबर्स में या यूटिल्स में मेजर नहीं करेंगे, रैंकिंग देंगे, प्रेफरेंस देंगे कि दिस प्रेफरेंस, हमने जैसे पिज्जा को प्रेफरेंस दिया इन कंपैरिजन टू बर्गर, या बर्गर को फर्स्ट प्रेफरेंस दी इन कंपैरिजन टू पिज्जा। तो यहाँ पे ऑर्डिनल अप्रोच, नंबर्स अप्रोच नहीं कि इतने का सेटिस्फैक्शन मिला। फिर कहा जाएगा डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं जैसे जैसे आप कंज्यूम करोगे गुड्स का, तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसको भी हमें एज्यूम करके चलना है। और 5वां रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर वो कंज्यूमर होता है जो बहुत ही देख कर परख कर गुड्स को उसके प्राइस के अकॉर्डिंग परचेज करता है। ऐसा नहीं कि उसको पसंद आ गया तो परचेज कर लिया। रैशनल कंज्यूमर का मतलब एक समझदार कंज्यूमर जो गुड्स को उसके क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसको प्राइस पे करता है, बहुत जो समझदार होता है वो होता है रैशनल कंज्यूमर। ठीक है, ये आपके कुछ अजम्पशंस हो गए। अब हम बात करते हैं कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज की। किसकी? प्रॉपर्टीज की। तो हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं
तो हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो पहला प्रॉपर्टीज तो हमारे पास यही है। आप देखोगे पहले प्रॉपर्टी क्या है, ये कैसा है, कॉन्वेक्स है किस पर, ओरिजिन पर। तो पहला तो बोलेंगे इंडिफरेंस कर्व, आईसी मींस इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो पहला बताया कि हमेशा ये क्या रहेगा, कैसा है इसका जो डायग्राम है, ये हमेशा ऐसा डायग्राम है। तो ये ओरिजिन पे क्या है, कॉन्वेक्स है, ठीक है। दूसरी चीज, आईसी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, जो इसका कर्व है वो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड क्यों है, क्योंकि अगर हमें दूसरे का बढ़ाना है, दूसरे का वो बढ़ाना है, तो हमें पहले को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट गुड्स को कम करना पड़ेगा अगर दूसरे को बढ़ाना है। तो इसलिए आईसी कर्व क्या है इसका, डाउनवर्ड स्लोप्स है, ठीक है। थर्ड क्या है, हायर आईसी कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। कह रहे हैं जो हायर आईसी कर्व है ना, मतलब जैसे आप फैमिली इंडिफरेंस मैप था, तो जो जितना ज्यादा ऊपर होगा वो उतना ज्यादा क्या करेगा। फॉर एग्जांपल ये आईसी इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, 3, तो जितना ज्यादा हाई होगा इसका मतलब वहां पर ज्यादा गुड्स, दोनों गुड्स मतलब दोनों कॉम्बिनेशन के ज्यादा गुड्स हैं, तो वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। एंड द फोर्थ इज आईसी कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जो आईसी कर्व है वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। आप देख सकते हो कभी भी इस फॉर्म में आपको नहीं मिलेंगे। किस फॉर्म में, ये आपको कभी भी ऐसे नहीं मिलेंगे। मैं आपको बना कर दिखाता हूं। जैसे ये ऐसे है, ये कभी भी आप ऐसे नहीं मिलेंगे, एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। इनका अपना अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है। ये दो गुड्स का होगा, ये अलग सेटिस्फैक्शन देंगे, ये अलग इनकी रैंकिंग करेंगे, प्रेफरेंस देंगे। आईसी 2 में जो गुड्स होंगे उनके अलग से प्रेफरेंस दिया जाएगा, आईसी 3 में जो गुड्स होंगे उनको अलग प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। तो ये हमारा था टॉपिक इंडिफरेंस कर्व के बारे में, कि जो दो गुड्स के ऊपर हम कैसे सेटिस्फैक्शन या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमें मिल सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियोस को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। थैंक यू।